विधायक ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जीवन दीप समिति के साथ बैठक किया है। सिविल अस्पताल पखांजूर में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विधायक विक्रम उसेंडी ने की जीवन दीप समिति के साधारण सभा में बैठक किया है, जहां उसेंडी ने सिविल अस्पताल के स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को लेकर जीवन दीप समिति के जिम्मेदार पदाधिकारियों जैसे पखांजूर एसडीएम, नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बीएमओ संजीव वैष्णव और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में अस्पताल के वर्तमान व्यवस्था, आम जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर की उपलब्धता और संसाधनों की कमी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। विधायक ने पदाधिकारियों जैसे निर्देश दिए कि मरीजों को बेहतर और समय पर उपचार मिलना सुनिश्चित किया जाए। सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर, स्टाफ, नर्स, सफाई कर्मचारी, ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर के लिए विशेष चर्चा करते हुए जल्द से जल्द सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। देखे विधायक विक्रम उसेंडी ने क्या कहा। पर चर्चा हुई है, क्या खास होने वाला है? जीवन दीप समिति में बैठक हुई और बहुत सारे जो यहाँ पर जीवन दीप समिति और यहाँ के जो हमारे बीएमओ और स्टाफ के द्वारा भी बहुत सारी मांग की गई थी। उन मांगों में अधिकतर पर सहमति बनी है। यहाँ पर चाहे वो जितने भी सफाई कर्मी हो उनका भी जो मानदेय वगैरह भी थोड़ा सी बढ़ोतरी के साथ साथ अन्य स्टाफ के साथ और व्यवस्था कैसे ठीक हो, और उसके साथ साथ यहाँ पर आने वाले समय में और भी जो यहाँ पर ब्लड बैंक वगैरह इनकी व्यवस्था की दृष्टि से आने वाले समय में हम चर्चा करके उसकी विधिवत और बजट में शासन प्रस्ताव में हो। और बाकी यहाँ जो एक व्यवस्थित रूप से जो सिविल अस्पताल बेहतर दर से संचालित हो, उसकी दृष्टि से हमारी पूरी प्रयास है कि और भी जो यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। एम्बुलेंस की व्यवस्था बहुत ज्यादा चरमरा है। एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए भी वो पूरी प्रक्रिया तो हो गई थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में कुछ अभी तक चलते पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री ने कहा और विधानसभा में उन्होंने घोषणा भी किया था, उसके चलते थोड़ा विलम्ब हो रहा है। उस बात पर भी चर्चा हुई। अभी एक ही एम्बुलेंस है जिसके चलते थोड़ी परेशानी तो हो रही है। उसके साथ साथ अन्य यहाँ पर जो स्टाफ और डॉक्टर आपके जैसे ड्राइवरों की कुछ कमी की बात आई थी, उसको तो हम संविदा के माध्यम से जीवन दीप समिति के फंड से भी हम उसको व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पर व्यवस्थित रूप से अस्पताल का संचालन हो। ये हमारी पहली प्राथमिकता भी है। और आने वाले समय में चूंकि यहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग कामों की दृष्टि से, जैसे अलग से इलेक्ट्रिशियन की जो हमेशा यहाँ पर व्यवस्थित रूप से जो भी पंखे वगैरह का संधारण हो, जो इसी चल रहे हैं, उसके लिए भी एक परमानेंट यहाँ से एक उसकी भी अपने जीवन दीप समिति के फंड से उसकी नियुक्ति की गई है। और उसके साथ ही साथ वाहन चालक के साथ जो कमियां हैं उसको जीवन दीप समिति के माध्यम से व्यवस्था की गई है। बाकी और जो व्यवस्था भी राज्य शासन के माध्यम से आने वाले समय में यहाँ के जो डिमांड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको हम बजट में रख करके उनको प्राथमिकता के आधार पे स्वीकृति होगी। और डॉक्टर वगैरह की तो पर्याप्त मात्रा में अभी व्यवस्था हो गई है फिलहाल। और कुछ स्टाफ नर्स की कमी है, उसके लिए भी बात हुई है। उसके लिए अब हम चर्चा करके हम डीएमए फंड से भी हम व्यवस्था वहाँ जिला से कराएंगे। ऐसी सब बातें। सिजेरियन डिलीवरी को लेकर समस्या बनी रहती है। हाँ, उस विषय पर कुछ चर्चा। हाँ, उसके लिए भी बात हो गई है। वो लक्ष्मी सिंह की भी खरीदी की बात हो गई है, उसके भी हम जीवन दीप समिति से निर्णय लिया है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। एक चीज देखा गया है कि डीजल के अभाव में एम्बुलेंस अक्सर बंद रहते हैं, चल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि बड़गांव का पीएसटी में एक एम्बुलेंस दिया गया था, 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, डीजल का अभाव में चल नहीं रहा है। नहीं, ये डीजल के अभाव में तो नहीं, उसके लिए तो बजट में प्रावधान की गई। लेकिन अब ये बात है कि वाहन में कुछ तकनीक गड़बड़ी चलती, वो चल नहीं रही थी, इसलिए नए वाहनों की व्यवस्था भी डीजल का अभाव है। अच्छा, ठीक है। चलिए, आप अवगत कराए। मैं अभी इस मामले को लेकर मैं सीएमओ आखिर से बात करके व्यवस्थित उसका संचालन हो, इसकी हम व्यवस्था करेंगे।